सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। The next organelle is plastid. Students, plastid is the cell organelle which is found only in the plant, like plastids, now we will talk about plastid. Plastid is the organelle which is found only in plant cell, not in animal cell. Plastid is double wall organelles of different shape found only in plant cell. कि जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये डिफरेंट शेप का होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ही डबल वॉल्ड जो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इस ऑर्गेनल्स के अराउंड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं वैसे ही। अब जो प्लास्टिड है ऑन द बेसिस ऑफ कलर इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट and other is chromoplast. Leucoplast is the plastid which is colorless. ये कलरलेस प्लास्टिड होती है और जो ये क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड होती है। अब देखिए जो ये ल्यूकोप्लास्ट है इसमें कोई कलर तो होता नहीं है, तो इसका फंक्शन जो है वो होता है स्टोरेज का। फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। ये स्टोर क्या कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। ये 3 चीज़ें जो है जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें स्टोर होती हैं। अब देखिए जो ये कलर्ड जो प्लास्टिड है ये फर्दर 2 तरह की है। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव प्लास्टिड, एक्टिव, अनदर वन इज नॉन एक्टिव। अब देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव मीन्स दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि ये वो प्लास्टिड हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको करवाने में हेल्प करेंगे। अब जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो प्लास्टिड है विच इज एग्जाम्पल इज क्लोरोप्लास्ट, rhodoplast and pheoplast. These are the 3 chromoplast which are photosynthetically active plastid. ये photosynthetically active plastid होती हैं। Chloroplast is found in plants, rhodoplast is found in red algae and pheoplast is found in brown algae. ये रेड एल्गी में मिलता है, ये प्लांट्स में। जो क्लोरोप्लास्ट है इसका कलर ग्रीन होता है, रोडोप्लास्ट का कलर रेड होता है और फियोप्लास्ट का कलर ब्राउन होता है। दीज आर द 3 प्लास्टिड विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कि जो प्लांट में ग्रीन कलर होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल वो जो क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्रीन कलर, बिकॉज क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी। कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट चाहिए उसको ट्रैप करने के लिए ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में ये वाली जो प्लास्टिड है ये हेल्प करती है। अब जो नॉन एक्टिव प्लास्टिड है उसका एग्जांपल है जेंथोफिल एंड कैरोटीन। कैरोटीन और जो जेंथोफिल है वो फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प नहीं करती हैं,
लेकिन ये क्या है, जो प्लांट्स है उसमें कलर प्रोवाइड करती है। लाइक जो फ्लावर्स का कलर है, फ्रूट्स का कलर है, वो ज़ेंथोफिल और कैरोटीन की वजह से ही होता है। मीन्स दे प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर टू द फ्लावर्स एंड fruits so that the pollinating insects can reach to the flower to spread the pollen grain। अब देखिए जो पोलिनेशन के लिए कई फ्लावर्स में जो है इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट कैसे होते हैं, वो ब्राइट कलर से। तो वो जो ब्राइट कलर जो फ्लावर और फ्रूट्स में होता है वो ज़ेंथोफिल और कैरोटीन की वजह से होता है। ज़ेंथोफिल जो है वो येलो कलर का होता है और कैरोटीन जो है रेड टू ऑरेंज कलर होता है। These are responsible for production of color in the flower as well as in the fruits, and these are the photosynthetically active plastids, so they will help in the process of photosynthesis. So this is the organelles which helps in storage as well as photosynthesis, only found in plants. These are double-walled membrane and helps in photosynthesis. Next, organelles नहीं, वो organelles नहीं है, which is spacious filled structure, spacious fluid filled structure actually. This is called vacuole. Vacuole is the spacious fluid filled structure present inside the cell which help in storage of waste material as well as other storage material of the cell। अब देखिए जो वैक्यूल है वो क्या है, एक स्पेसियस कैविटी है सेल के अंदर, उसका फंक्शन है स्टोरेज का, चाहे वो वेस्ट मटेरियल है चाहे वो अदर प्लांट का सब्सटेंस है। अब देखिए जो वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ vacuole, and vacuole is a spacious cavity present inside the cell. The function is to store the waste material of the cell as well as the other substances of the cell like protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals etc। अब देखिए जो फ्लूइड जो है जो इस वैक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे सेल सेप कहा जाता है। सेल सेप, इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए जो लिक्विड जो इसके अंदर प्रेजेंट जो होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ टर्जिडिटी इनसाइड द सेल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है इस जो लिक्विड इस वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। अब जो ये वैक्यूल का साइज है ये डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल इज मेनली वन बट ऑफ लार्ज साइज, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है और कई बार जो कुछ सेल्स हैं उसमें वैक्यूल प्रेजेंट भी नहीं होता है एनिमल सेल्स के केस में। लेकिन प्लांट सेल में कन्फर्मली वैक्यूल प्रेजेंट होगा और लार्ज साइज का होगा, इसीलिए जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में वो थोड़ा सा सेंटर की बजाय साइड में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस large sized vacuole. The function of vacuole is first one is provide turgidity to maintain cell shape. Next one is it stores waste material of the cell as well as other storage material like carbohydrate, protein and fat. These are stored in the vacuole. Next, the tonoplast is semi-permeable. सेमी परमेबल होने की वजह से जो सेल की जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन करने का काम भी वैक्यूल का ही होता है, क्योंकि अगर कुछ सब्सटेंसेस की अगर सेल के अंदर कमी हो गई है तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाए, मीन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा। उसके बाद जो ऑस्मोलरिटी है सेल की वो मेंटेन रहती है। ऑस्मोलरिटी का मीन्स है कि जो मिनरल्स और आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बैलेंस रहना, ये होता है ऑस्मोलरिटी।
अब देखिए जो वैक्यूल है वो क्या कर लेता है कि एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो अपने में स्टोर कर लेते हैं, और अगर साइटोप्लाज्म में उस मटेरियल की कमी हो गई है तो वो उसको वापस भी दे देता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। तो जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में ओस्मो रेगुलेशन का काम भी करता है, स्टोरेज का काम भी करता है। जो वेस्ट जो होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल में ही स्टोर होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स, if my videos are helping you in clearing your concept, then please keep sharing and subscribing my channel.